नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से को समझने वाले हैं जो हमारी सरकार के लिए एक नैतिक दिशा सूचक, एक मॉरल कंपस की तरह काम करता है। तो सोचिए, संविधान में कुछ ऐसे निर्देश हैं जिन्हें मानना सरकार का कर्तव्य तो है, लेकिन अगर वो इन्हें ना माने तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है ना? यही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत हैं क्या और इन्हें हमारे संविधान में शामिल कहाँ से किया गया। तो डीएसपी हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिए गए कुछ गाइडलाइंस हैं जो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आप इन्हें एक तरह से देश के लिए सरकार की टू डू लिस्ट समझ सकते हैं, जिसका मकसद एक न्यायपूर्ण और बेहतर समाज बनाना है। और ये कोई मामूली गाइडलाइंस नहीं है। संविधान बनाने वालों ने, खासतौर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, इन्हें संविधान की अनूठी विशेषता या नॉवल फीचर्स कहा था। मतलब वो इन्हें बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। तो डीएसपी का असल मकसद क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। एक ऐसा राज्य जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी हो, जहां हर नागरिक को न्याय मिले। तो फिर हमारे मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स और इन निर्देशक सिद्धांतों में आखिर फर्क क्या है? चलिए, इस बहुत ही जरूरी अंतर को समझते हैं। ये सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, मौलिक अधिकार एक तरह से नेगेटिव हैं, मतलब वो सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। वहीं डीपीएसपी पॉजिटिव हैं, वो सरकार को कुछ करने के लिए कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी अदालत जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इन्हें लेकर कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो फिर ये है ही क्यों? इसका जवाब आर्टिकल 37 में है, जो कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। मतलब भले ही इन पर मुकदमा ना हो, पर कानून बनाते समय सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। ये देश चलाने की नींव है। चलिए, अब कुछ खास आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं ताकि ये और साफ हो जाए कि ये निर्देशक सिद्धांत असल में कहते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 39A की। ये सिद्धांत न्याय के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार को गिराने की बात करता है, और वो दीवार है पैसे की कमी। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित न रह जाए क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। इस सिद्धांत को 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अब आते हैं हमारे संविधान के एक ऐसे सिद्धांत पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा और बहस होती है, आर्टिकल 44। इसका सीधा सा मतलब है, ये सिद्धांत कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एक जैसे कानून हों। इसका मकसद है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। और आखिर में देखते हैं कि हमारा संविधान भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या दिशा दिखाता है। ये आर्टिकल 51 के 4 बड़े सिद्धांत हैं जो दुनिया के बाकी देशों के साथ भारत के रिश्तों की नींव हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, आपसी सम्मान और बातचीत से विवाद सुलझाना, ये सब भारत के विदेश नीति का आधार हैं। अच्छा, एक मिनट, अगर ये सिद्धांत कानूनी तौर पर लागू नहीं किए जा सकते, तो क्या इनसे सच में जमीनी स्तर पर कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल, और बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। पंचायती राज सिस्टम हो, फ्री लीगल एड के लिए नलसा का गठन हो, या पर्यावरण को बचाने के लिए बने कानून, इन सबके पीछे की प्रेरणा यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या ये सिद्धांत समय के साथ बदले हैं, और भविष्य के लिए इनके क्या मायने हैं? चलिए देखते हैं। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। और जैसे जैसे देश की ज़रूरतें बदली, डीपीएसपी में भी नए सिद्धांत जोड़े गए। जैसे 1976 में फ्री लीगल एड और पर्यावरण सुरक्षा को जोड़ा गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएसपी कोई बीती हुई बात नहीं है। ये राष्ट्र निर्माण का एक लगातार चलने वाला काम है। वो आदर्श हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश आज भी जारी है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये निर्देशक सिद्धांत भारत का वो अधूरा एजेंडा है जिसे पूरा करने का सफ़र आज भी जारी है?